हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम, जो कि 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और दोस्तों डिमांड इस आईपीओ की जबरदस्त आ रही है, मतलब जीएमपी बहुत शानदार चल रही है। तो कंपनी आखिर ऐसा क्या काम करती है जानते हैं, और क्या ये जीएमपी फेक है या रियल है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सारी डिटेल्स लेंगे भाई, कंपनी की डिटेल्स, महंगी है सस्ती है, कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में है, वो सारी डिटेल्स हम लेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको लिस्टिंग लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, जो जीएमपी होती है लगभग 25% के आसपास बता रही है। 105 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी शानदार है, तो उसी के बारे में जानना है कि डिमांड ऐसी क्यों आ रही है। ठीक है, तो जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो जो ट्रेन होते हैं, रेलवेज होते हैं, रेल वगैरह जो होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह काम में आते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे स्विच गियर पैनल्स जिनको बोलते हैं, जो बिजली कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। जैसे आप ट्रेन में जानते होंगे एसी चलती होगी, लाइट्स पंखे चलते होंगे, तो वो सारी चीजें, तो उनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है वो ये कंपनी बनाती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी कब बनी, तो कंपनी हो गई लगभग 2009 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। 17 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। और कंपनी के प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो FY25 तक दिया गया है। तो जो स्विच गियर पैनल्स हैं, जो बिजली कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, वहां से लगभग 66% का रेवेन्यू। केबल प्रोटेक्शन इंटरकनेक्शन से 28% का रेवेन्यू। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से 5.4% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो काम ये देखा जाए तो स्विच गियर पैनल्स ये ज्यादा बनाती है। और क्लाइंट की बात करें तो इंडियन रेलवे वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां वो इसकी क्लाइंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट रेलवे यूज करे, बाकी जो कंपनियां होती है रेलवे के डब्बे बनाती है वगैरह, वो कंपनियां भी इनसे लेती होगी सामान, ये चीज है। तो काम बढ़िया नजर आ रहा है, बट सेक्टर के अंदर ये लीडिंग नहीं है कंपनी, छोटी कंपनी है। तो अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2024 से 2026 तक 3 साल के दिए गए हैं। एसेट्स की बात करें तो उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, 3 साल के अंदर देखें तो गिरावट देखने को मिली। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2025 तक तो ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर थी, 2026 के अंदर कंपनी लॉस के अंदर है। तो रेवेन्यू में जो ये गिरावट है, मतलब एज पर आरएचपी कहें तो रेलवे के ऑर्डर्स थोड़ा कम होना, उसके अलावा इनके कुछ एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ने के कारण इनका जो लॉस वो दिखा रहा है 2026 के अंदर, ये एज पर आरएचपी में आपको बता। बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व 52 करोड़ रुपीस के हैं। बोरोइंग्स लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का है, जो कि काफी ज्यादा है। और आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। बाकी आरओसी इस साल नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर है। और इसका पी निकाले, वैल्यूएशन अगर देखें तो पी भी नेगेटिव निकल कर आएगा, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर है इस साल। और जिसने हिंद रेक्टिफायर्स एक अपना पीयर मेंशन किया, उससे काफी छोटी कंपनी है रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो। वो रेवेन्यू वाइज इससे 20 गुना बड़ी कंपनी है। उसका पी 88 का है और इसका अवेलेबल नहीं है। प्राइस टू बुक इसका 13.90 का निकल कर आता है। और जो इसकी पीयर्स है उसका 21.6 का है। उस हिसाब से देखें तो ठीक है, बट ओवरऑल ये 13 का जो प्राइस टू बुक है वो भी महंगा ही है। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी सस्ती। फिर ये होगी सारी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन वगैरह सारी चीजें होगी। ठीक है, ठीक ठीक नजर आ रही है, इतनी खास नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लें तो 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 6 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 400 रुपए से लेकर 425 रुपए के बीच में रखा गया है। लॉट साइज है 34 शेयर्स का। इश्यू साइज इसका 290 करोड़ रुपए का है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। तो कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने वाली है। तो थोड़ा बहुत डेट भी पे कर लेते, क्या दिक्कत थी। बाकी पहले प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 76.9%, मतलब लगभग 77% है। बाद में रह जाएगी 57.6% के आसपास। तो होल्डिंग देखा जाए तो ऐसे तो कम काफी हुई है। 75% हो मिनिमम तो बढ़िया। वैसे मिनिमम देखा जाए 51% तक ठीक है। अभी तक प्रमोटर की होल्डिंग तो ठीक है, इतनी ज्यादा कम नहीं हुई है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप देखे तो 1000 करोड़ से ऊपर का बनेगा, मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी है। स्मॉल कैप से भी आप कहें तो छोटी कंपनी कह सकते हैं। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
और कोई ऐसी जानकारी इसके रिलेटेड आएगी एंकर डैश वगैरह, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सिर्फ डेटाज हैं अभी के, और क्या डिमांड वगैरह वही देखते हैं, बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज जीएमपी देखते हैं। जीएमपी इसकी अच्छी बता रही है 25% के आसपास। तो जीएमपी के मामले में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं है, तो 0 से आधा पॉइंट मिल जाता है। फिर एंकर और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए तो हमें, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना ज़्यादा सही है। सिर्फ एक जीएमपी ही इसका एक हथियार है, बाकी उसके अलावा देखा जाए फैक्टर्स थोड़े से मतलब वीक नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपके। पॉजिटिव में देखा जाए तो एक बड़ा पॉजिटिव लगा कि इसका सेक्टर बढ़िया है। जो रेलवे सेक्टर को ये प्रोडक्ट जो है वो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड बनाती है, और क्लाइंट्स भी इसके रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है। रेलवे, इंडियन रेलवे इसके क्लाइंट। बाकी ज़्यादा नेगेटिव्स लगे, जैसे फाइनेंशियली कंपनी वीक नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है, कंपनी लॉस के अंदर है 2026 के अंदर, डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है, हालांकि फ्रेश इश्यू है तो वो अपने ग्रोथ में पैसा काम में ले रही है। वैल्यूएशंस भी कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है, ओके ओके कह सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए कंक्लूजन, तो एक अट्रैक्शन है सेक्टर का। उसके अलावा बाकी जो बाकी फैक्टर्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव या वीक नज़र आ रहे हैं, जैसे डेट है, फाइनेंशियल है, वैल्यूएशन है, इससे थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो अभी के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी सिर्फ जो अगर जीएमपी बरकरार रहती तो मुझे लगता लिस्टिंग गेन्स के लिए थोड़ा अट्रैक्शन लग रहा है। बाकी तो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कुछ फैक्टर्स रिस्की भी नजर आ रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग क्या करने वाले हैं, किस मतलब एंगल से अप्लाई करेंगे लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और हाइप बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।